हेलो साथियों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष में। आज आप लोग का हिंदी जो सेशन है उस हिंदी सेशन को आज पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी में आज सबसे पहले स्टार्टिंग जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका हिंदी का लेसन जो है बाबू, हिंदी में भाषा और व्याकरण है। पहला जो है लेसन का नाम है हिंदी में भाषा और व्याकरण। भाषा और क्या है? व्याकरण। भाषा और व्याकरण। बढ़िया से सुनिएगा, भाषा और व्याकरण। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? भाषा और व्याकरण। तब भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये माइंड में अट रहा होगा कि भाषा कहते हैं किसको, है ना? व्याकरण कहते हैं किसको, है बात कि नहीं? भाषा किसको कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, है ना? दोनों चीज समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाषा कहेंगे किसको। सबसे पहले नंबर तो भाषा उसे कहते हैं। पहला है बाबू भाषा। भाषा है भाषा जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव, विचार और भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव, विचारों और भावनाओं को लिखकर या बोलकर एक दूसरे के समक्ष व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा जो शब्द बना है भाष से बना है। भाषा किससे बना है? भाष शब्द से बना है। भाष शब्द से क्या बना है? भाषा बना है। भाषा कैसे बना है? भाष शब्द से बना है। ठीक है, भाष शब्द से मिलकर के क्या बना है? हाँ, भाष एक धातु है। भाष क्या है? धातु। भाष धातु से मिलकर क्या बना है? भाषा बना है। क्या बना है? भाषा बना है। ठीक है, तो भाषा की उत्पत्ति हुई है कौन चीज से? भाष धातु से। पूछेगा कोई कि भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो क्या बताइएगा? भाष धातु से। कौन धातु से? भाष धातु से। भाष धातु से क्या हुई है? भाष धातु से भाष धातु से क्या हुई है? भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? भाषा की उत्पत्ति हुई है। भाष धातु से किसकी उत्पत्ति हुई है? भाष धातु की, सॉरी भाष धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो भाषा सुनो बाबू, भाषा दो प्रकार के होते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहले इतना उतार लो आप लोग, इतना उतारो सभी लोग। भाषा के कितने मूल अति है, रूप है? तो भाषा के मूलतः दो रूप होते हैं। पहला है लिखित और दूसरा का कोई होता है बाबू? मौखिक। पहला कोई लिखित और दूसरा का मौखिक। कोई दिक्कत है नहीं ना? पूछेगा कोई कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो क्या बताइए? दो गो, लिखित और मौखिक। लिखित और मौखिक। मगर कहीं कहीं पर एक और आ जाता है, एक आ जाता है। पूछिएगा, कहिएगा ना कि लिखित और मौखिक, तो सर जी हम आपको समझाते हैं तो संकेत से कह देते हैं, यही से हाथ उठा देते हैं तो कहते हैं ना कि हम बनेले हैं। कोई पूछते हैं, हम आप बोर्ड पर से पूछते हैं कि बाबू समझ में आ रहा है? जिसको आ रहा है वो हाथ उठा, तो संकेतिक हो गया ना जी। तो एक हाँ, तब पूछिएगा तो कहेगा आपको है कि भाषा के दो ही रूप नहीं, तीन रूप भी है। कौन कौन? लिखित, मौखिक और संकेतिक। याद रहेगा, भाषा के कितने रूप? तीन, लिखित, मौखिक और संकेतिक। हाँ, पहले का डिजाइन से नहीं खाली सुनिएगा कि लिखित और मौखिक, ऐसा नहीं, एकदम हाँ, तीन गो। कौन कौन? लिखित, मौखिक और संकेतिक। कोई दिक्कत नहीं ना? अब तीनों के हम परिभाषा लिखवाते हैं। ठीक है, तीनों के हम क्या लिखवाते हैं? परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना दूर आप लोग उतार लीजिए पहले। लिखित के परिभाषा देखिए बाबू। लिखित भाषा के जिसके द्वारा लेखक अपने भाव तथा विचारों को पाठकों के समक्ष व्यक्त करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। लिखित भाषा का परिभाषा, जिसके द्वारा लेखक अपने
भाव तथा विचारों को पाठकों के समक्ष व्यक्त करता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। उतार लीजिए। मौखिक के परिभाषा सुनिए। जिसके द्वारा वक्ता अपने भाव तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा वक्ता अपने भाव तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। वक्ता के जगह पर बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा ठीक है बोलकर अपने भाव को, यहाँ पर वक्ता के जगह पर बोल करके, ठीक है, हाँ बोल करके, ठीक है, बोल करके भी लिख सकते हैं। बोलकर अपने भाव तथा विचारों को श्रोताओं के समक्ष व्यक्त करता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे समझिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में समझिए। जैसे तुमको कोई चीज समझाना हो, ठीक है, पहले दो को समझो, लिखित और मौखिक का पहले समझोगा। लिखित है और मौखिक के बारे में समझिए। तो लिखित के कैसे करिएगा? तो पहले लिखित के लिए क्या कीजिएगा? लिख करके कोई चीज समझाइएगा, है ना। मान लो कि हमको ये कान नहीं है, ठीक है, मेरा कान नहीं है और आवाज नहीं आता, तुम बोला कुछ हम नहीं सुनते तो क्या कीजिएगा? उधर से लिखिएगा, उधर से क्या कीजिएगा? लिखिएगा, ठीक है, उससे क्या कीजिएगा? लिखिएगा, लिख करके लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो बच्चा बोल रहा है कि घर जाने के लिए, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? लिखित भाषा। अच्छा, हमको मान लीजिए कि हम पढ़ा लिखल नहीं है, ठीक है, हम पढ़ा लिखल नहीं है, ठीक है, और हमको लिए क्या कीजिएगा? घर जाने के लिए बोलिएगा ना, बोल करके ना हमको कहिएगा कि सर घर जाए, या बोलिएगा कि सर हम बैठे हैं, है ना, इन्हें कहिएगा। तो यानी बोल करके किसी को समझा दे तो उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। बोल करके किसी को समझा दे उसे क्या कहते हैं? मौखिक। और लिख करके किसी चीज को समझाए तो लिखित। अच्छा, और एक और रह गया संकेतिक भाषा। एक और क्या रह गया? संकेतिक। वो समझ लीजिए। हाँ, संकेतिक को समझ लीजिए। किसी चीज को संकेत के द्वारा समझाए, ठीक है, ठीक है। वक्ता किसी चीज को संकेतों के द्वारा समझाए, वक्ता किसी चीजों को संकेत के द्वारा समझाए उसे हम संकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं संकेतिक भाषा। संकेतिक भाषा जिसके द्वारा वक्ता अपने भाव तथा विचारों को, ठीक है, संकेतों के द्वारा, ठीक है, संकेतों के द्वारा व्यक्त करे उसे हम संकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकेतिक भाषा कहते हैं। उतार लिए हैं? पहले मौखिक तक ले उतारे बाबू आप लोग? हाँ, संकेतिक भाषा में क्या कीजिएगा? किसी चीज को संकेतों के द्वारा, ऐसे कहिए परिभाषा में, ठीक है, हाँ, संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाए उसे हम संकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकेतिक भाषा कहते हैं। कोई दिक्कत है? उतार लीजिए। लिख दे, चलिए बोर्ड पर भी लिख देते हैं, अच्छी बात है। आप लोग के नहीं आ रहा है तो चलिए व्याकरण के सबसे पहले परिभाषा लिख दे रहा है। जिनको दिखाई नहीं देगा वो बोलेंगे कि सर दिखाई नहीं दे रहा है। व्याकरण लिख के सब लोग डैश दीजिएगा। जिसे शुद्ध पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने इत्यादि आ जाए
जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसे हम व्याकरण कहते हैं। सब लोग उतार लीजिए, व्याकरण कहते हैं। इस लेसन से आपको जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है। ग्रामर आपको क्लास 10th में तो कहने ही नहीं है। क्लास 10th में तो ग्रामर से आधा मिलवे करता है, पोर्शन मिलता है, यानी 50 नंबर के मिलता है ग्रामर से। और जो पहला लेसन हम ग्रामर का पढ़ा रहे हैं